I'm starting with the name of the Lord who is most bountiful and beneficial in the world. Basically, आज जो हमारा क्वेश्चन है 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड और फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, उसमें क्या कोई भी आपके पास ये हमारे पास g की वैल्यू है, z इक्वल्स टू दिस। अब वो कह रहा है z अगर आपके पास ये है और ये भी z की वैल्यू है, ठीक है, z हमारे पास गिवन है, वो कह रहा है z आपके पास हो तो आपने z कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट हमें पता है सिंपल, उसका क्या करते हैं हम आयोटा वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देते हैं। फिर कह रहा है बी पार्ट में आपने क्या करना है, z और z कॉन्जुगेट जो दो वैल्यूज निकली होंगी उन दोनों को प्लस करना है। फिर c पार्ट में हमने दोनों को माइनस करना है और एंड पे जो d पार्ट है उसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पार्ट तो जो है वो सिंपल माइनस से उठा है, तो वो मैं नहीं करवा रहा, यहाँ से आता है। इसका a पार्ट देखिए, a पार्ट क्या है, हमने z कॉन्जुगेट निकालना। z कॉन्जुगेट ये z की वैल्यू z कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। आयोटा की आयोटा का साइन चेंज कर दिया, प्लस का माइनस हो गया। a पार्ट हमने निकाल दिया। b पार्ट कहते हैं, b पार्ट क्या हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, ये आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, क्योंकि पॉजिटिव साइन के साथ ब्रैकेट ओपन हो गया तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस आयोटा ये प्लस आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, वो मैं आगे ही लिख देता हूं। तो ये हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया 4। ये हमने b पार्ट में कर दिया। अब आते हैं c पार्ट की तरफ। c पार्ट में क्या है कि z माइनस z कॉन्जुगेट कर रहे हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट। आप अगर सिर्फ क्वेश्चन समझी जाओ तो सॉल्यूशन कोई भी मुश्किल नहीं है। मतलब उसने बता दिया z कॉन्जुगेट निकालना है, हमने कॉन्जुगेट निकाल दिया। दोनों को ऐड करना है, z की वैल्यू भी दी, z कॉन्जुगेट की भी दी, दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब वो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिख देते हैं z की यही वैल्यू 2 प्लस आयोटा, दरम्यान में माइनस है इस साइड पे तो इधर भी माइनस लगा हुआ, z कॉन्जुगेट की क्या है 2 माइनस आयोटा। ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को, 2 प्लस आयोटा वैसे ही माइनस है। अब माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, 2 के साथ कोई नहीं है तो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लगा देंगे। ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। अब ये -2 और +2 कैंसिल होंगे, आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा। ये हमारे पास आ गया z माइनस z कॉन्जुगेट का आंसर। अब जो इसका लास्ट पार्ट है d पार्ट, d पार्ट में वो क्या कह रहा है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट करो। जिस तरह से हमने z कॉन्जुगेट पहले प्लस कर दिया माइनस कर दिया, अब सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमने। मल्टीप्लाई में क्या है, z की वैल्यू वही लिख देते हैं, ये 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये हमने निकाली 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 को पहले इन दोनों से करें, आयोटा को फिर इन दोनों से करें। पर अगर आप फार्मूला आपको याद हो, क्या था फार्मूला, मैं दोबारा इधर लिख देता हूं, वो था a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b। यानी आपका दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके दरमियान सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, तो हम उसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर दिया 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो आपने क्या किया इसको 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये b माइनस के साथ है तो इधर भी माइनस वाला b आएगा, इधर आयोटा के साथ माइनस है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये माइनस a माइनस b पहले लिख लो, a प्लस b पहले लिख लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 तो वैसे ही रहेगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 1 हो गया और आंसर हमारे पास आ गया 5। तो ये हमने इसका चारों पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से एक और इसका जो दूसरा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो मैं करवा देता हूं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप खुद ही करोगे। इसी तरह से z का पहला पार्ट क्या है, z कॉन्जुगेट निकालना है। अब सबसे पहले हमने z को सिंपलीफाई पहले कर लिया। z को सिंपलीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है जब डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर के अंदर एयोटा आ जाए तो वो पहले हम एयोटा नीचे से खत्म करते हैं, फिर मजीद सॉल्व करते हैं। तो एयोटा खत्म करने के लिए इधर मैं आगे लिख रहा हूँ। एयोटा खत्म करने का तरीका हमने कहा था, जो नीचे वैल्यू और उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 प्लस 4 एयोटा इसके कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 4 एयोटा, डिवाइड भी कर दिया 2 माइनस 4 एयोटा, ठीक है। तो लिखते हैं ऊपर 4 माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 एयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस 4 एयोटा इनटू 2 माइनस 4 एयोटा। दोनों वैल्यूज को इकट्ठा मैंने लिख दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b a माइनस b, ये 4 एयोटा पूरा का पूरा b है। तो देखेंगे क्या बनता है हमारे पास, ऊपर भी मैं साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर 3 एयोटा को इन दोनों के साथ। 4 को 2 से करूंगा हमारे पास आएगा 8, फिर 4 को 4 एयोटा से करूंगा तो हमारे पास 16 एयोटा बनेगा। ये चूंकि माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। आप 4 को इन दोनों से कर दिया 3 की बारी, 3 को इस 2 से करूंगा फिर 2 का 6 एयोटा हो जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया एयोटा साथ ऐसे। आप 3 को 2 से कर दिया, 3 को 4 से करें, 3 को 4 से करेंगे हमारे पास आता है 12। ये एयोटा और इधर भी एयोटा, दोनों एयोटा तो एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये भी माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और नीचे जो है वो a प्लस b इंटू a माइनस b हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम दोनों को अलग अलग में स्क्वायर को दे सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 का स्क्वायर एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अगर प्लस या माइनस हो रहे हो तो हम फिर पूरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। अब ये 8 वैसे ही आ गया, ये एयोटा वाली टर्म है, ये भी एयोटा वाली टर्म है। 16 एयोटा और 6 एयोटा माइनस में दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 16 और 6 होता है हमारे पास 22 एयोटा, और बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये प्लस 12 एयोटा का स्क्वायर है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में कहा एयोटा स्क्वायर का जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब उसमें उसे साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, हम -1 लगाएंगे, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये +12 की जगह -12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये एयोटा स्क्वायर भी जब -1 हम लगाएंगे, -1 इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 -12 के रह गया तो मैंने लिख दिया 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो इसको कहते हैं क्या बनता है हमारा 8 और ये दोनों रियल नंबर है। 8 -12 क्या होता है -4, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, बड़ी वाली 12 का नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाली -22 एयोटा आ गया डिवाइड बाय 4 प्लस 16 क्या होता है हमारे पास 20 होता है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई करें, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लें, नीचे से भी वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं क्या बनता है हमारे पास, या फिर इसको दूसरा तरीका होता है 4 को अलग से डिवाइड करते हैं 22 को अलग से, पर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। 2 कॉमन लिया तो 4 से 2 कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा, या माइनस के साथ कॉमन ले लेते हैं। 4 से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, 22 से लेंगे तो 11 एयोटा बचेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 20, ये 20 10 आ गया। अब क्या बचा हमारे पास -2 प्लस 11 एयोटा ओवर 10, ये हमारे पास अभी आया z, ठीक है। अगर इसको मैं आसान फॉर्म में लिखूं तो इसको इस तरह से अलग अलग भी 10 को डिवाइड कर सकता हूं, 2/10 और 11/10, और माइनस से पूरा मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के साथ तो फिर दोनों के साथ आएगा ये माइनस दोनों वैल्यूज के साथ है तो माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ भी माइनस आ गया, 11 के साथ भी माइनस आ गया, ये हमारा आ गया z कॉन्जुगेट, सॉरी z आया सिंपल। अच्छा, आपको दोबारा से मैं ये फील कर देता हूँ कि हमने इसको सॉल्व भी किया था, हमने इधर का सिंपल z कॉन्जुगेट निकाल लिया था। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर एयोटा आएगा तो पहले हम उसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, नीचे से एयोटा खत्म करके, और उसका तरीका
उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन की नीचे फॉर्मूला बन गया, इधर आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई तो वो माइनस हो गया, इधर पहले माइनस था, आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू लगाई तो प्लस हो गया। ठीक है, आगे सिंपलीफिकेशन के बाद इधर तक हो गया, इधर से मैंने 2 दोनों ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लिया। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, ये सिंपलीफाई हो गया। अब फिर उसके बाद 2 को 10 से अलग डिवाइड कर दिया, 11 को भी 10 से अलग कर दिया ताकि a और b वाली फॉर्म में अलग अलग कर दे। ठीक है, अब इसको z आ गया हमारे पास, आगे मैं ये पार्ट के बाद अच्छा ये जो a b c d थे ये मैंने वैसे ही लिखे रहने दिए हैं। ठीक है, हम यही कह रहे हैं, पर अब हमारे पास a की z की वैल्यू चेंज हो गई तो z की वैल्यू -2/10 -11/10 होगा। ठीक है, अब z कॉन्जुगेट फर्स्ट पार्ट जो है इसका a का क्या है कि आपने आयोटा वाली साइन का आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज करना है। आयोटा वाली टर्म की है ये माइनस में तो प्लस हो जाएगी, -2/10 +11/10 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इधर दूसरा पार्ट ये करना है z प्लस z कॉन्जुगेट, z की जो वैल्यू है कॉन्जुगेट दोनों को ऐड कर दो। z की वैल्यू ये है -2/10 -11/10 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट करना है, z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है -2/10 +11/10 आयोटा। ब्रैकेट्स को जब हम ओपन करते हैं तो देखते क्या बनता है, -2/10 -11/10 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/10 +11/10 आयोटा। अब ये -11/10 आयोटा +11/10 आयोटा से कैंसिल, हमारे पास क्या बचा -2/10 और -2/10, -2/10 नीचे एलसीएम में लेते 10 आ जाएगा, 2 और 2 -2 ऊपर वाली वैल्यू कैसी आ गई, ये दोनों कैंसिल हो गई थी, सिर्फ ये बची थी -2/10 और -2/10, इन दोनों को मैंने एलसीएम में लिया, 10 नीचे आ गया, ये -2 और ये -2 वैसे, अब -2 और -2 होता है हमारा -4/10, इसको अगर सिंपलीफाई करना तो अगर 2 के टेबल पे 2 है तो ये आ जाएगा 2/5 माइनस। ठीक है, अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट करना है। z क्या है हमारे पास, ये बड़ी वैल्यू लिख देते हैं 2/10 माइनस का -11/10 है और दरमियान में अब माइनस आएगा, z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, ये -2/10 +11/10 है और ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, -2/10 वैसे ही आ गया नीचे, -11/10 भी आ गया नीचे, माइनस के साथ जब ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -11/10 है। अब कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये -2/10 +2/10 कैंसिल, अब -11 है बेटा, -11/10 -11/10, इसका फिर हम जैसे इधर हम एलसीएम लिया था वैसे ही ले लेते हैं, क्या बनेगा इन दोनों का एलसीएम नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, और जब नीचे सेम वैल्यू हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐसे ही लिख देते हैं, -11 है बेटा, ये भी आ जाएगा -11 है बेटा, 11 और 11 हमारे पास होता है 22, ये देगा -22 आयोटा ओवर 10, इसको सिंपलीफाई करना है तो 2 बन जाएगा, तो ये आएगा -11 आयोटा ओवर 5। ठीक है, ये इसका सी पार्ट। अब आते हैं हम डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका डी पार्ट ये इधर से आगे मैं इधर करवा क्या है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z की वैल्यू क्या हमने निकाली है, -2/10 -11/10 है होता, और z कॉन्जुगेट की क्या निकाली हमने, -2/10 +11/10 है होता। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास a हो गया -b,
ये a हो गया प्लस b, ये -2/10, ये a की वैल्यू हमें इसको कंसीडर अलग नहीं करना, मतलब दोनों सेम ही आ रही है, इधर भी 2/10 है, इधर भी 2/10। हमने जो फार्मूला लिखा था, हमने कहा था दोनों वैल्यू सेम हो, दरमियान में एक में प्लस हो एक में माइनस। ये -2/10, इधर भी -2/10, इधर भी 11/10, इधर भी 11/10, यहाँ पर माइनस है दरमियान में, यहाँ पर प्लस, तो फॉर्मूले वाली फॉर्म बन सकती है। क्या बनेगा फॉर्मूला? -2/10 का स्क्वायर माइनस दरमियान में फिर 11/10 एओटा का स्क्वायर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 2 2 5 10, यहाँ जगह में आपका 1/5 माइनस उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में रहते हैं, क्या बनेगा? 1/5 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ऊपर वाली कैलकुलेशन में 1 ही आ जाएगा, नीचे 5 का आ जाएगा, वहां पर 25। अब 11 का होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में -11 का स्क्वायर होगा 121 ओवर 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। फिर आ गया एओटा का स्क्वायर, एओटा उसका भी स्क्वायर देंगे तो एओटा स्क्वायर होता है -1, यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस, ठीक है। इसको आगे से आप एलसीएम लेके